मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक जनरल फीचर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ पर बात की थी। आज की क्लास में हम बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है पक्सीनिया, हम उसके रिगार्डिंग आपसे क्लास में बात करेंगे कि पक्सीनिया के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है और किस तरीके से इसका लाइफ साइकिल रन होता है। पक्सीनिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, इसे किंगडम माइकोटा में रखा गया है। डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटीना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सीनिएसी और जीनस है पक्सीनिया। देखिए पक्सीनिया का जो इन्फेक्शन हुआ था, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ के जनरल कैरेक्टर्स में हमने आपको बताया भी है कि जब पक्सीनिया का इन्फेक्शन हुआ था तो पहले ये पक्सीनिया आइडेंटिफाइड नहीं था कि ये जो रस्ट डिजीज़ है या स्मट डिजीज़ है वो किसके थ्रू हो रही है। तब तक ये आइडेंटिफाइड नहीं था। तब तक इसे ये माना जाता था कि ये जो है एक तरीके का गॉड का जो पनिशमेंट है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाद में 1797 में परसोन नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस पक्सीनिया को आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने बताया कि वीट प्लांट के अंदर, स्पेशली उन्होंने वीट बताया कि वीट प्लांट के अंदर इस तरीके से जो पैचेस बन जाते हैं लीफ में, स्टेम पार्ट में रेड और ऑरेंज कलर करके, ये जो पिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, ये पिस्टल्स एक्चुअल में पक्सीनिया ही है, जिसके कारण ये पक्सीनिया में के इन्फेक्शन के कारण वीट की जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो ये सबसे पहले 1797 में परसॉन ने बताया था। अब पक्सीनिया का थैलस स्ट्रक्चर देखिए, इसका थैलस जो है वो इंटरसेल्यूलर होता है। इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है कि जब भी माइसीलियम का अटैक होता है तो वो किसी भी होस्ट के इंटरसेल्यूलर स्पेस से एंटर करता है और वहीं जाकर के एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉस्टीरिया और बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये हॉस्टीरिया प्रेजेंट होता है। थैलस इंटरसेलुलर है, यानी होस्ट सेल के बीच में जो भी इंटरसेलुलर स्पेस है वहीं से माइसीलियम एंटर करता है। जो थैलस होता है वो सेप्टेड होता है, मतलब बीच बीच में पट पाए जाते हैं, और यहाँ जो सेप्टा होते हैं वो पोरस सेप्टा होते हैं। पोरस का मतलब है कि जैसे ये सेप्टा प्रेजेंट है, बीच में पोर्स है और इस तरीके से ये सेल्स अदर डिवीजन होती है। इस पोर्स का मेन फंक्शन ये है कि यहाँ का सेल और साइटोप्लाज्म जो है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सके। इसके साथ ही इसका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित पाया जाता है। हॉस्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, चूष्कांग पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर है, माइसीलियम अंदर होस्ट सेल में जाकर के एक घुंडी जैसी संरचना, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टीरिया। इसके साथ ही ये ऑब्लिगेट टाइप का इंटरनल पैरासाइट है। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसा पैरासाइट, यानी ऐसा जो है पैरासाइट जो कि अंदर तक जाए। इसका माइसीलियम बहुत अंदर तक जाता है होस्ट सेल के, और अंदर तक जाने के बाद में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। और ऑब्लिगेट मतलब जो से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट होस्ट ये सर्वाइव, जिंदा तो रह जाता है लेकिन अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता है। इसके साथ इट्स अ हेट्रोशियस फंजाई। हेट्रोशियस फंजाई का मतलब होता है कि ऐसी फंजाई जो पूरी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट रहती है अपना फूड और न्यूट्रिशन के लिए। और इस केस में ये जो पक्सीनिया है इसे 2 होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। साथ ही पक्सीनिया की अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग तरीके के रस्ट और डिजीज़ करती है। जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनीज, ये ब्लैक रस्ट डिजीज़ करती है वीट के अंदर, या स्टेम रस्ट डिजीज़ भी करती है। तो ब्लैक रस्ट डिजीज़ और स्टेम रस्ट डिजीज़ जो है वो पक्सीनिया ग्रैमिनीज से होता है। देन येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट, ये पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस से होता है। ब्राउन रस्ट एंड लीफ रस्ट, ये पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से
होता है। रस्ट मतलब ब्राउन ऑरेंज कलर का एक पैचेस बन जाना, एक धब्बा बन जाना और धीरे धीरे उसमें से एक पाउडर का बाहर निकलना। मैंने कल एक एनिमेटेड वीडियो आपको सेंड किया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देन लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि पक्सीनिया के केस में जो लाइफ साइकिल होती है वो एक से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट होती है और ये बेसिडोमाइकोटिना का भी जनरल कैरेक्टर है कि एक से ज़्यादा होस्ट उसे चाहिए। पक्सीनिया के केस में एक होती है डाइकैरियोफेज और दूसरी होती है हैप्लोफेज। नाम से ही पता चल रहा है डाइकैरियो मतलब 2 न्यूक्लियाई फेज है और ये फेज चलती है ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, क्योंकि वीट ट्रिटिकम एस्टिवम मतलब वीट, कॉमन नेम जो है वो वीट है, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ये इसका प्राइमरी होस्ट होता है। इट मीन्स जब पक्सीनिया का इन्फेक्शन होता है तो पक्सीनिया का इन्फेक्शन सबसे पहले वीट में होगा और वीट में इन्फेक्शन के बाद ये आगे सर्कुलेट होता चला जाता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो वीट है और इसमें 2 न्यूक्लियाई फेज चलती है, 2 न्यूक्लिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके साथ हैप्लोफेज जो कि बार्बरिस वल्गैरिस में होती है, ये हिल्स स्टेशन पर पाया जाने वाला प्लांट है बार्बरिस वल्गैरिस और ये इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट इसका कौन सा है, वीट, और सेकेंडरी होस्ट इसका है बार्बरिस वल्गैरिस। इसके साथ ही इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है कि डाइकैरियोफेज है तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, हैप्लोफेज है तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा। तो यहाँ पर 2 तरीके के माइसीलियम बनते हैं, एक है डाइकैरियोटिक माइसीलियम और दूसरा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। इसी के साथ ये एक मैक्रोसाइक्लिक टाइप की फंजाई होती है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि बहुचक्रीय, अलग अलग साइकिल पर अलग अलग तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक फंजाई। यहाँ पर आपको इन स्पोर्स का सीक्वेंस याद रखना है एज इट इज। सबसे पहले यूरिडोस्पोर्स, देन टेल्यूटोस्पोर्स, देन बेसिडियोस्पोर्स, देन पिक्नीडियोस्पोर्स एंड देन एशियोस्पोर्स। यूरिडो, टेल्यूटो और बेसिडियो ये इसके डाइकैरियोटिक फेज है और ये तीनों ही वीट के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। तीनों में से 1 और 2, ये दोनों तो वीट में ही रहता है, ये वाला पार्ट जो है वीट जहाँ लगा है उस सॉइल में जर्मिनेट करेगा। पिक्नीडियो और एसिडियो जो है ये हमारा बार्बरिस वल्गैरिस के अंदर होता है, बार्बरिस के अंदर, और ये हमारा मोनोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से ये पक्सीनिया के जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब 1 बाय 1 हम सारे स्पोर्स को देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है यूरिडोस्पोर्स। देखिए सबसे पहला यूरिडोस्पोर्स जो बनता है ये हमेशा यूरिडोस्पोर्स एशियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है। एशियोस्पोर्स जो कि बार्बरिस के अंदर था, बार्बरिस में बनेगा, तो ये जो है एयर डिस्पर्जल के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में आएगा, एनवायरनमेंट में आकर के ये वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा। तो एशियोस्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा तो उस जर्मिनेशन से एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है और यही माइसीलियम जो है वो वीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ये वीट लीफ है, जब इसका इन्फेक्शन प्राइमरी लेवल पर होता है तो वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हायर लेवल पर हो जाएगा इन्फेक्शन, तो इस तरीके के रेड और ब्राउन ऑरेंज कलर के पिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस पिस्टल्स इज कॉल्ड यूरिडोसोरस। सोरस का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप किसका पाया जाएगा, यूरिडोस्पोर्स का, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यूरिडोसोरस। जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये एशियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से होगा। एशियोस्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करके अपना डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं और होस्ट में ये माइसीलियम जो है वो बाय स्टोमेटा एंटर कर जाते हैं। और इनका जो इन्फेक्शन होता है वो अभी आपको बताया मैंने कैसा होता है, इंटरसेल्यूलर। तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में एक होस्टीरिया फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम अंदर तक जाता है और उस प्लांट पार्ट को, वीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है।
जब ये माइसीलियम का जब इस यूरिडोस्पोर्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो ये स्टोमेटा के थ्रू यूरिडोस्पोर्स है, ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते बनते हैं पहले एशियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से, देन उसी प्लांट को या आसपास जो भी प्लांट लगा होगा वीट का उसमें ये यूरिडोस्पोर्स एंटर करता जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, और ये कंप्लीट स्पोर्स जो जर्मिनेट करके नए नए माइसीलियम बनाते रहेंगे, नए नए यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। अगर हम इस एक सिंगल यूरिडोस्पोर्स को देखें तो इस तरीके का ओवल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही ये यूनिसेलुलर होता है, ये केवल एक ही सेल है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनता है इसलिए 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक सिंगल सेल है। आउटर लेयर जो स्पाइनी होती है उसे हम कहते हैं एक्साइन, अंदर वाली जो बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है उसे हम कहते हैं इंटाइन। यहाँ पर इस स्पोर के अंदर एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरिडोस्पोर्स जो है वो एक स्टॉक्ड स्पोर होता है। साथ ही जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेशन के लिए जर्म पोर प्रेजेंट होंगे। इस यूरिडोस्पोर के अंदर 4 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 और बैक साइड में 2 और। तो इसका मतलब है कि जब एक स्पोर जर्मिनेट करता है तो 1, 2, 3 और 4 माइसीलियम एक स्पोर्स के जर्मिनेशन से निकलते, 4 हाइफा और 4 जर्म ट्यूब। ये क्या है? जर्म ट्यूब। तो एक स्पोर के जर्मिनेशन से 4 जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये बहुत रैपिडली इन्फेक्शन करता है। जब ये इन्फेक्शन करता है तो अगेन ये वही स्टोमेटा से एंटर करेगा, इंटरसेल्यूलर अंदर तक जाएगा और जाने के बाद में इस तरीके की एक स्टॉक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स जो है स्प्रिंग सीजन में, या हम ये कह सकते हैं कि मार्च के अंदर, फरवरी मार्च में ये वीट को इन्फेक्टेड करता है, क्योंकि ये एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस शो करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाली फंजाई है ये। तो जब भी फरवरी मार्च वाला सीज़न होता है तब वीट का प्लांट जो है वो उस समय ग्रो कर रहा होता है, और उस टाइम पर ये स्पोर्स जो है ये एपिडर्मल टिश्यू के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अंदर चले जाते हैं और अपना बहुत सारा माइसीलियम बना लेते हैं। इस माइसीलियम पर स्पोर बनते चले जाते हैं और कंटिन्यूस बहुत रैपिडली ये स्पोर्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। पूरी तरीके से एपिडर्मिस को, क्योंकि अंदर माइसीलियम बढ़ता जा रहा है, स्पोर्स बनते जा रहे हैं, तो अंदर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा? एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है। जैसे ही फटती है सारे स्पोर्स पाउडरी फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, एयर डिस्पर्जल होता है और फिर दूसरे वीट प्लांट को या अगेन उसी वीट प्लांट को ये इन्फेक्टेड करते जाते हैं। तो ये बहुत कंटिन्यूस स्पीडली होने वाली प्रोसेस है। तो ये यहाँ पर जब भी स्पोर्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, माइसीलियम ज़्यादा हो जाएगा, तो होस्ट सेल पर एपिडर्मल टिश्यू पर एक स्लिट बन जाता है और उस स्लिट से ये बस्ट होकर के बाहर आ जाते हैं। उसके साथ ये फिर दूसरे वीट प्लांट को इन्फेक्टेड भी करते रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये यूरिडोस्पोर जो है वो एंटर कर रहा है होस्ट सेल के अंदर, तो एपिडर्मल टिश्यू पर एक राउंडेड और एक सोलन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एप्रीसोरियम। ये फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स में आपको समझाया हुआ है मैंने कि व्हाट इज एप्रीसोरियम। तो स्पोर्स के जर्मिनेशन पर जो हमारा होस्ट का एपिडर्मिस टिश्यू होता है उस कॉन्टेक्ट एरिया पर एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है, एक सोलन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एप्रीसोरियम। और यही एप्रीसोरियम अंदर जाकर के इंटरसेल्यूलर स्पेस में जाकर के एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन भी करता है, फूली हुई संरचना अगेन अंदर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सब स्टोमेटल वेसिकल। और फिर इस तरीके से माइसीलियम इन्फेक्शन करता रहता है। आज की क्लास में हम केवल 1 स्पोर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के स्पोर्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।